Good morning, dear students. Myself, Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kolhan University, Chaivasa. यह वीडियो लेक्चर पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस के पेपर से संबंध रखता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिफिक हॉबीज की, अर्थात वैज्ञानिक रुचियाँ। रुचियाँ तो आप सबों की कुछ ना कुछ ज़रूर होंगी। किसी को डांस करना पसंद होगा, किसी को गाना, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को कुकिंग। तो रुचियाँ क्यों हमारे अंदर डेवलप करती हैं, हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? रुचियाँ वो काम होता है जिसे करने में हम काफ़ी आनंदित और प्रफुल्लित महसूस करते हैं, जिसे हम बहुत मन लगा कर करते हैं। ऐसे तो हम रोज़मर्रा के सारे काम करते हैं, पर जब बात रुचियों की आती है तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग लिस्ट होता है रुचियों का, जिसे वो ज़्यादा करना पसंद करता है या मन लगाकर करना पसंद करता है। तो जब हम बात करेंगे साइंटिफिक हॉबीज की, तो इसके अंतर्गत वो सारी रुचियाँ आएंगी, वो सारे हॉबीज आएंगे जिसे करने में बच्चों को मज़ा भी आता हो और वो विज्ञान से संबंधित भी हो। अर्थात वैज्ञानिक रुचियों से तात्पर्य विज्ञान से संबंधित उन रोचक कार्यों से है जिन्हें करने में छात्र आनंद का अनुभव करते हैं तथा अपने अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करते हुए जीवन में काम आने वाली सामान्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। प्रारंभ में ये क्रियाएं अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने से ही संबंधित रहती हैं, लेकिन बाद में इन्हें बार बार करने से ये एक आदत का रूप ले लेती है। फलस्वरूप छात्र में इनके प्रति रुचि एवं लगन विकसित हो जाती है। वैज्ञानिक रुचियों के अंतर्गत बागवानी से संबंधित चीज़ों का संग्रह, वैज्ञानिक स्वनिर्मित उपकरण जिसे हम इम्प्रोवाइज्ड apparatus कहते हैं, इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। खिलौनों का निर्माण, फोटोग्राफी, चित्र बनाना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, साबुन बनाना, इंक बनाना, टूथपेस्ट, मोमबत्ती, पॉलिश बनाना इत्यादि सम्मिलित हैं। विज्ञान की किसी भी शाखा से यदि संबंध स्थापित किया जाए तो हर शाखा का ही विस्तृत रूप देखने को मिलता है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि इतना व्यापक है कि विद्यार्थी इसमें खो कर रह जाता है। विज्ञान एक प्रयोगात्मक विषय होने के कारण विद्यार्थी इनमें कोई ना कोई प्रयोग अवश्य करता है और इस प्रयोग के आधार पर विद्यार्थी कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। विद्यार्थी प्रकृति की ओर आकर्षित होता है, वह इसकी खोजबीन में बहुत आनंद अनुभव करता है। यह रुचि या आकर्षण उसका प्रिय कार्य या रुचि कहलाता है। इन रुचियों या प्रिय कार्यों के प्रति आकर्षण सभी व्यक्तियों में होता है। एक लेखक ने इसके बारे में कहा है कि व्यक्ति उसकी रुचियों से जाना जाता है। अ मैन इज नोन बाय द हॉबी ऑफ पैट्रोनेसिस। विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों की रुचियों की ओर ध्यान देकर उन्हें विकसित किया जाए, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की विभिन्न प्रकार की रुचियां होती है तथा इन रुचियों को विकसित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप अभी लॉकडाउन में अपनी रुचियों को कैसे विकसित कर रहे हैं? आप कोई नई रुचि भी विकसित कर सकते हैं या अपने पुराने रुचि को भी
करने में आनंद महसूस कर सकते हैं। अभी आपको घरों में वक्त मिल रहा होगा अपनी रुचियों पे ध्यान देने के लिए, तो आपके अंदर अगर कोई भी रुचि है तो उस पर ध्यान दीजिए, उसको डेवलप करिए, उसको बार बार करिए और एंजॉय करिए। और ऐसी रुचि डेवलप करिए अपने अंदर जो कि आपके शिक्षण में भी सहायक साबित हो सके, क्योंकि आपने शिक्षण का प्रोफेशन चुना है, आपने टीचर बनना है आगे जाके। तो आपकी कोई भी रुचि हो, पेंटिंग की, ड्राइंग की, सिंगिंग की या XYZ कोई भी रुचि हो आपके अंदर, आप ये सोचिए कि उस रुचि को हम शिक्षण में कैसे अप्लाई करें। जब हम पढ़ाने जाएंगे, टीचिंग का काम करेंगे, तो क्या हमारी वो रुचि वहाँ काम आएगी, और आएगी तो कैसे। और आप सभी विज्ञान के टीचर बनेंगे, तो विज्ञान शिक्षण के लिए अगर रुचि उत्पन्न हो, कोई भी रुचि उत्पन्न आपके अंदर हो, तो किस तरह की रुचि हो, क्या ध्यान में रखना होगा आपको। हमें रुचि बच्चों में उत्पन्न करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी प्रकृति के रहस्य को सुलझाने के लिए जिज्ञासा का प्रदर्शन करता रहता है, उससे ही उसके अंदर रुचि उत्पन्न होती है। विज्ञान संबंधी कौशल का प्रयोग करने की जिज्ञासा होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण पर बल देता है कौन? साइंटिफिक हॉबीज। अगर आपकी रुचि विज्ञान से संबंधित है तो यह विज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण पर बल देता है। सभी कार्य में विद्यार्थियों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अगर आप वैज्ञानिक रुचि रखते हैं तो आप कोई भी काम करेंगे अपने रोजमर्रा के जीवन में, तो उसमें कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई देगा। आप अपने आसपास की परिस्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास करने लगते हैं। तो एज ए साइंस टीचर आपको अपने अंदर इस तरह की हॉबीज डेवलप करनी है जो कि विज्ञान से संबंधित हो, हमारे आसपास से संबंधित हो, जिससे कि आपका शिक्षण कार्य और भी सरल हो जाएगा आगे चलकर। आशा है यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप अभी लॉकडाउन में अपनी रुचियों को डेवलप करेंगे। और जब हम मिलेंगे लॉकडाउन के बाद कॉलेज में, तो हम डिस्कस करेंगे आपसे कि आपने अपने अंदर कौन सी रुचियां डेवलप की और क्या वो रुचि विज्ञान से रिलेटेड थी, या आप में वो रुचि पहले से थी या आपने अभी डेवलप की। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।